1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ में आप एक दिन में 50 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है, तो उसमें अगर आप 2 लाख रुपए, दैट मीन्स 2% हुआ आपका। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक्स की, जो एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आता है तो क्या मिस्टेक्स करता है और क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी मार्केट में पहली बार आ रहा है। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ और मेरा जितना एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमें हमें अवॉइड करना चाहिए। खैर, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो ट्राई कीजिए छोटे कैपिटल में आप ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स का मत सोचिए। सबसे पहली चीज़, जो ट्रेडिंग में जो मिस्टेक करते हैं जो नए ट्रेडर्स आते हैं, उनके पास हार्डली छोटा पैसा रहता है। कई लोग के पास बड़ा कैपिटल भी होता है, तो वो तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। मार्केट में आप जब भी आते हैं तो एक छोटे कैपिटल के साथ आइए, और कमाने का माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका। आपका माइंडसेट होना चाहिए सीखने का माइंडसेट। यहीं पे ट्रेडर्स जो है लैग कर देते हैं और एक बड़ा पैसा मार्केट को दे देते हैं स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये सही नहीं है, लॉस ही होता है। क्या होता है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आपका माइंड ट्रेन ही नहीं है तो आप कैसे इमोशंस कैसे कंट्रोल करोगे आप। जब आपका पीएनएल नेगेटिव में जाता है तो उस फेज में आप अपने माइंडसेट को, आपके माइंड को कैसे बताओगे कि सही है हम, और अभी ये जो लॉस जो दिख रहा है ये अनरियलाइज्ड पीएनएल है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट ले रहा है या नीचे आया है, तो इससे डरने की बात नहीं है। तो ये एक इमोशंस होता है आपका, जिस कारण आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको भी आप छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज ये सोचिए कह रहे हैं ये तो नेगेटिव में जा रहा है, कैंडल रेड बन रही है, कैंडल ग्रीन बन रही है, तो आप वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो यह गलती जो है एक ट्रेडर को स्टार्टिंग में काफी फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक होता है ट्रेडर्स जो अपने ट्रेडिंग करियर में करते हैं, एक ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। पहला जो मिस्टेक होता है ट्रेडर्स जो अपने ट्रेडिंग करियर में करते हैं, एक ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं मार्केट से। कि अगर सपोज कीजिए, अगर उन्होंने मार्केट में कमाया है 1,000 रुपए, तो सोचते हैं कि अगर मेरे पास और बड़ा कैपिटल हो, 1 लाख का कैपिटल हो, 10 लाख का कैपिटल हो, तो मैं यहाँ पे और बड़ा कैपिटल बना सकता हूँ। तो ये अप्रोच बहुत ही गलत होता है। कई सारे ट्रेडर्स हैं तो जब भी मार्केट में आते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल होगा तो मैं ज्यादा बड़ा पैसा बना सकता हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप नए आ रहे हैं मार्केट में तो एक छोटे से कैपिटल के साथ आइए और सीखने का अप्रोच रखिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। आप सिर्फ वहां पे लॉस करेंगे। सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि जाके एरोप्लेन चलाइए, है ना, मैं आपको बिठा दूं कॉकपिट में, मैं आपको बिठा दूं और आप सोचो कि चला लेंगे, है ना, पर आप जब कॉकपिट में जाके बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा वहां तो इतनी सारी बटन्स है और आपको यही नहीं पता चल रहा है कि प्लेन को स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये तो एक गैम्बल ही हो गया ना। आपको प्लेन चलाना नहीं आ रहा है, बट आप जाके कॉकपिट पर बैठ जा रहे हैं और बस उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको उड़ाना नहीं आता है। तो इसमें आप अपना भी लाइफ रिस्क में डाल देंगे, और जो पैसेंजर्स जो बैठे हैं प्लेन में उनका भी लाइफ आप रिस्क में डाल देंगे। तो वैसे ही सेम ट्रेडिंग में भी ऐसे है। ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, धीरे धीरे हम आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा बिगिनर ट्रेडर, क्योंकि कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो सीखना तो चाहते हैं, बट उनको बिगिनिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करना है, वो उनको नहीं आता। उनको सिर्फ बाय और सेल बटन दिखता है, रैंडमली आएंगे, बाय का बटन दबाएंगे, सेल का बटन दबाएंगे, लॉस करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है अपन को। अगर आप सीखना है तो मैं आपको पूरा लाइन से मैं आपको एक सीरीज के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोटी छोटी चीजें कैसे हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही थी, ओवर एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखना है मार्केट से, कि बड़ा पैसा कमाने का मत सोचो। देखो क्या होता है, जो अगर आप बड़े बड़े पीएनएल देखते हैं, 50,000 रुपए का पीएनएल, 1 लाख रुपए का पीएनएल, तो उसके हिसाब से उनका कैपिटल साइज भी होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वो हार्डली ट्राई करते हैं कि 1 से 2% का वो अपने कैपिटल पे निकालना चाहे पैसा। मतलब 1 से 2% का वो टारगेट रखते हैं, कितना पैसा आ जाए तो ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास छोटा कैपिटल है तो ये करते हो कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है या 20,000 रुपए का कैपिटल है, तो आप उसमें सोचते हो कि मैं डेली का 5,000 रुपए कमाऊं। तो ये आप सोचिए कि अगर आपके पास सपोज कीजिए 10,000 रुपए हैं, और आप 10,000 रुपए में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 5,000 रुपए का प्रॉफिट बनाऊं, तो ये सोचो कि 50% का प्रॉफिट हो गया। 50% रुपीज अपने जो कैपिटल है उसका 50% निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये कितना सोचने वाली बात है। ऐसे में तो सब ट्रेडिंग ही करेंगे ना। अगर 50% कोई निकाल पा रहे हैं, है ना, तो कितना बड़ा कैपिटल है। ऐसे सोचो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ में आप एक दिन में 50 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है तो उसमें अगर आप 2 लाख रुपए, दैट मीन्स 2% हुआ आपका। ठीक है, 1 करोड़ रुपए के कैपिटल में 2% का प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो वो आपको सही लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 10,000 रुपए के कैपिटल से मैं 5,000 रुपए बनाने का सोच रहे, तो 50% का वो हो जाता है ना। 50% का कैपिटल, 50% का प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हो, तो ये रियल एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप आते हैं तो छोटे कैपिटल में आप सिर्फ सीखने के लिए आइए, और ऑप्शंस मार्केट में तो बिल्कुल मत आइए। आप आइए और इक्विटी मार्केट में आप काम कीजिए। इक्विटी मार्केट में चार्ट्स को समझिए। सबसे पहले चीज होती है चार्ट्स को समझना, कि चार्ट कैसे मूव करते हैं, प्राइस एक्शन, क्या पैटर्न्स बनते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। मैंने मेरी कैंडलस्टिक्स की भी सीरीज में बनाया है मैंने, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। कैंडल्स मैंने 2-3 कैंडल्स के बारे में अभी बताया है, और आने वाले टाइम में और कैंडल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हमको नहीं करना। और दूसरी चीज होती है ओवर ट्रेड करना। सबसे जरूरी चीज होता है मार्केट में जब भी आप आ रहे हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स के साथ आइए, है ना। स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हैं, आप मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स बनाइए कि 2 से 3 ट्रेड अगर आप लेंगे तो वो सफिशियंट है, और उसके बावजूद अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिर उस दिन बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसा है कि अगर आप 2 से 3 ट्रेड लेते हैं तो शिद्दत के साथ लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी ट्रेड कर दे रहे हैं और फिर लॉस हो जा रहा है, फिर बैठ जा रहे हैं। फिर जब आपका सेटअप बन रहा है तो फिर वहां पे आपके पास कैपिटल ही नहीं है, या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से ट्रेड लें, या फिर से मेरे अगेंस्ट में चला गया। तो ये मिस्टेक्स होती है, अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग करके। ओवर ट्रेडिंग करके आप जो जितना भी आपका जो लिमिट है वो खत्म कर लेते हैं, तो इससे आपको बचना है। कोशिश कीजिए 2 से 3 ट्रेड पर्याप्त है एक दिन में, ठीक है। और तीसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, तीसरी चीज है जो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे सीखते हैं, मैं भी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और अगर आपके पास कैपिटल फंड साइज जो है अगर छोटा है तो उसमें एक लिमिट लगा के रखिए कि अगर इतना कैपिटल मेरा आज ड्रॉ डाउन होता है या लॉस में जाता है तो मेरे को बंद करना है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपके पास वही 10,000 रुपए है तो उसमें आप 2% का रिस्क लीजिए। 10,000 का 2% कितना हो गया, 200 रुपए का, ठीक है। ये तो छोटे कैपिटल में लग रहा है, लेकिन बड़े कैपिटल में बहुत फर्क पड़ता है। 10,000 के कैपिटल, 10,000 से पहले तो आप सीखने के लिए आइए, कमाने के लिए तो मत आइए। मैं पहले भी बार बार बोला है मैंने, तो सीखने के लिए आइए। उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं तो अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा फंड है तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि 3 से 4% का आप रिस्क लीजिए, है ना, पर कैपिटल पे। देखिए आपका पर कैपिटल पर ट्रेड भी आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए, और पर डे का लॉस भी आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर आप 2 ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप अगर सपोज कीजिए आप 2,000 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 2,000 रुपए के 2 ट्रेड लीजिए, ठीक है। अगर आप एक लॉट में काम करते हैं, अगर ऑप्शंस में मान लीजिए, अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर 1,500 रुपए या 2,000 रुपए अगर आपका मैक्सिमम जा रहा है, अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो कोशिश कीजिए 1,500 से 2,000 रुपए तक का एक ट्रेड जाए, और सेकंड ट्रेड भी उतना ही जाए, उसके अलावा और ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। और चौथी चीज जो होती है वो होती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग भी काफी ट्रेडर्स करते हैं। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने भी काफी रिवेंज ट्रेडिंग की थी। जैसे कि अगर मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं उसको रिकवर करने के लिए जाता था कि मेरे को आज मेरा लॉस हुआ है तो मेरे को आज के आज ही मेरे को प्रॉफिट रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है और प्रॉफिट में आना है। तो उस चक्कर में मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता था, 5, 6, 10 कम हो जाते थे। मैं सुबह 9 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक मैं सिर्फ ट्रेड ही करता रहता था। सब हर जगह देखता रहता कहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, ये बड़ी कैंडल बन गई तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, रेड कैंडल बन गया तो मैं सेल कर देता हूँ। तो ये जनरली क्या होता है, हर ट्रेडर्स के साथ ये कहानी होती है। हर ट्रेडर स्टार्टिंग में ऐसे ही करता है, पर टू बी फ्रैंक ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कैंडल आपको इनवाइट नहीं करती है बाइंग करो, हर कैंडल के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। आप एक सिस्टम के साथ काम करिए, और सिस्टम के में रह के ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हर कैंडल को अगर आप देखोगे, हर पैटर्न, हर स्ट्रेटेजी को देखोगे तो वहां पे आपका पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ वो लॉस में जाएगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग, अगर आपका एक ट्रेड लॉस होता है तो तुरंत जंप मत कीजिए एक ही ट्रेड दूसरे ट्रेड में। तुरंत आप थोड़ा वहां पे टाइम लीजिए, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, और फिर से एनालिसिस कीजिए मार्केट को कि दूसरा पैटर्न मुझे कहीं मिलता है सेम जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से, और कोई दूसरा पैटर्न मुझे दिखता है तो वहां पे आप काम कीजिए। जरूरी नहीं कि ये आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया। जनरली क्या होता है कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस आपको लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने अपना जो पोजीशन है उसको रिवर्स कर दिया आपने, ठीक है। आपने रिवर्स करके ये सोचिए कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा है कि आपने जो पहले जो ट्रेड लिया था वो सही था। आपका जस्ट बिकॉज आपने डर के मारे उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और यहाँ से फिर आप दूसरा पोजीशन आपने रिवर्स कर दिया, और फिर वो भी लॉस में चला गया आपका, ठीक है। तो ये जनरली काफी मिस्टेक होता है। इससे फिर रिवेंज ट्रेडिंग होता है। फिर अरे मैं तो पहले सही था, वो मेरा पोजीशन सही था, मैं गलत मैंने रिवर्स कर दिया। फिर आप फिर बाइंग की पोजीशन बनाओगे, फिर आप थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट हो गए तो फिर आप एग्जिट कर दोगे। तो ये चीज रिवेंज ट्रेडिंग में होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर अरे बहुत सारे ट्रेड्स हो गए हैं, और फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं बड़ी क्वांटिटी मारूंगा और बड़े उस पे जाऊंगा, मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा मैं, और आज के आज रिकवर करना है मुझे। तो ये यहाँ से फिर आप गलती कर देते हैं, और यहाँ पे फिर आप एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग से आप बचिए। कोशिश कीजिए कि 2 से 3 ट्रेड पर्याप्त है, और ज्यादा ट्रेड के पीछे मत जाए। और 5वां मिस्टेक ये करते हैं कि कई ट्रेडर जो होते हैं ये बिना स्ट्रेटेजी के काम करते हैं। जैसे उनके पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, बस रैंडमली आते हैं मार्केट में और रैंडमली ट्रेड पंच करते हैं और चले जाते हैं लॉस करके, या पूरे दिन ही करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं।
तो आपको आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक ही सेटअप पे काम करिए। जनरली अगर मैं मेरा बताऊँ, तो मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे सेटअप्स पे मैंने काम किए, हर दिन नए-नए सेटअप, हर दिन कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कभी ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, कभी सपोर्ट पे आ रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन लेगा। पर ये भी देखना होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंड है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है ना? हर स्ट्रैटेजी जो होती है, वो हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करता है। अगर आपका ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, तो वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही काम करेगा, ठीक है? साइडवेज मार्केट में आपका वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी काम कहाँ करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है और आपने वहां पे ट्रेड बंद कर दिया, आपका ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप कीजिए कि किस स्ट्रैटेजी पर मैं काम कर सकता हूँ। कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो काफी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी, और कोशिश कीजिए कि आप वही एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, कल स्ट्रैटेजी पे काम कर लिया, और आपको पता, और आपका जो है किसी पे आप मास्टर नहीं कर पा रहे हो, तो ये मिस्टेक होता है। तो कोशिश कीजिए कि एक स्ट्रैटेजी रखिए और उस पे ही स्टिक रहिए, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आपको काफी आइडिया होगा स्ट्रैटेजी का कि किस मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कब हमको काम नहीं करना है, फिर उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा रहना रहेगा। तो ये काफी कुछ सीखना पड़ता है। यूजुअली ऐसा होता है कि सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाय और सेल ही तो करना है, पर इतना आसान नहीं है। बाय और सेल करना सिर्फ अगर होता तो सब यही कर रहे होते, है ना? बाय सेल के अलावा आपका इमोशन, आपकी साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें होती है। आप अगर मेरा लाइव ट्रेड्स देखेंगे, मैं डालता हूँ कभी-कभी लाइव लाइव ट्रेड्स, या लाइव मार्केट में ही मैं ट्रेड आपको समझाता हूँ। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ भी आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए, या और कुछ मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। आपका कोई भी चीज़ होगा आपका कि आपको कुछ चीज़ समझ भी नहीं आती, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो एक स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करिए, उस पे ही काम कीजिए, और जो स्ट्रिक्ट रहिए कि हमको यही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और आगे बढ़िए। तो ये गलतियाँ हैं, 5 गलतियाँ ऑलमोस्ट हर बिगिनर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्टिंग में करता ही है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, इस फेज़ से निकला हूँ मैं भी। तो आप भी ये गलतियों से आप बचिए, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके एक सिस्टम में रह के आप काम करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही ट्रेड पंच करना है, सेटअप मिले, स्ट्रैटेजी आ रही है आपकी, तभी आप काम कीजिए। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कीजिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ट्रेडिंग टिप्स मैं आपको देता रहूंगा, और कई सारे वीडियोस आएंगे, लाइव ट्रेड्स भी मैं आपको बताऊंगा करके, इमोशन साइकोलॉजी क्या होता है, तो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।